नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम आधुनिक भारत BA भाग तृतीय के पाठ्यक्रम आधुनिक भारत के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसमें पहले व्याख्यान में मैंने कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आपको पूरा बताया कि कैसे कैबिनेट मिशन योजना आई और उस कैबिनेट मिशन योजना के जो मसविदा या सुझाव जो थे उसमें क्या क्या बातें रखी गई। इंग्लैंड में भी स्थितियां परिवर्तित हो रही थी और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ उसके आधार पर संविधान सभा के आधार पर चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस ने 199 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। इसके आगे के क्रम में अब इंग्लैंड सरकार को लगने लग गया था कि भारत की औपनिवेशिक संस्कृति को बहुत लंबे समय तक चलाना संभव नहीं है। तो उस समय उनके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ भेजा गया और यहाँ पर माउंटबेटन योजना रखी गई, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है और जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। वह योजना क्या थी? अब देखिए, माउंटबेटन योजना में जैसे कि अपन चर्चा भी कर चुके कि मजदूर दल का गठन हो चुका था, मिस्टर एटली नए प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने अब मानसिक स्थिति को बना लिया था कि हिंदुस्तान को आज़ाद करना होगा, हिंदुस्तान को स्वतंत्र स्थिति में लाना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व परिदृश्य का भी बहुत बड़ा दबाव था इंग्लैंड पर। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक मंडी था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज संपदा थी, रॉ मटेरियल्स थे, बहुत से मसालों का उत्पादन यहाँ पर होता था जिनका यूरोप में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो एक बहुत बड़े ट्रेड, बहुत बड़े व्यापार की स्थिति यहाँ पर थी, जिसको अब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में सुपर पावर बनने के बाद में उसके द्वारा यह देखा गया कि केवल इंग्लैंड का उस पर अधिकार रहना आर्थिक हितों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनके द्वारा ब्रिटेन पर भी दबाव बनाया गया और उन सारी परिस्थितियों में, विश्व की व्यवस्था की परिस्थितियों में माउंटबेटन योजना बनाई गई। और वह माउंटबेटन योजना जो थी उसमें क्या मसविदा रखा गया? इसमें 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया और उस 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में इस समय मतभेद हो चुके थे और मुस्लिम लीग ने अब स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि देश का विभाजन हो। इस समय गांधी जी के द्वारा इसका मुखर विरोध किया गया। गांधी जी इस बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब अपन गांधी जी की समीक्षा करते हैं तो अपन इस स्थिति को देखते हैं कि आज़ाद भारत में गांधी की नहीं चली। जवाहरलाल नेहरू महत्वाकांक्षी थे, वो किसी भी रूप में ये नहीं चाहते थे कि गांधी के द्वारा जो सुझाव दिया गया था, गांधी ये मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू उनके अनन्य शिष्य हैं। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि कांग्रेस एक सामाजिक पार्टी के रूप में आगे बढ़नी चाहिए। उसका ध्येय था देश की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता जब प्राप्त हो जाती है तो उसका ध्येय पूरा हो जाता है, उसे रचनात्मक कार्यों में लग जाना चाहिए। लेकिन गांधी की बात को स्वीकार नहीं किया गया। आज़ाद भारत में गांधी की नहीं चली। जब इस प्रकार की स्थितियां हो गई तो इस समय देश का विभाजन सुनिश्चित हो गया और जैसे ही मुस्लिम लीग के द्वारा यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, पूरा देश दंगों के, अत्याचार के, आपसी विद्वेष के दौर में चला गया। संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। पंजाब, नोआखली, त्रिपुरा, बिहार, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भयंकर अत्याचार हुआ। पूरा देश इसकी चपेट में आ गया और कांग्रेस के सभी लीडर्स को ये बात मजबूरन स्वीकार करनी पड़ी कि देश का विभाजन हो जाए। और इस माउंटबेटन योजना में
तीन मसविदे अब भारत के सामने रखा गए। भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें बनेगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हिंदुस्तान बना और स्वतंत्र रियासतें बनी। जब स्वतंत्र रियासतें बनी तो उसमें उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने देश की समस्त बिखरी हुई रियासतों का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, और उनमें से जो कुछ मुख्य रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनका भी एकीकरण उनके द्वारा किया गया। हैदराबाद का नवाब पाकिस्तान चला गया, सेना की सहायता से उसको भारत में समाहित कर लिया गया। जूनागढ़ के क्षेत्र को भारत ने सेना के माध्यम से समाहित कर लिया गया। कश्मीर का मुद्दा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कश्मीर में उस समय डॉक्टर हरी सिंह वहाँ के शासक थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, वहाँ पर कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। जब माउंटबेटन योजना बनी थी तो उसमें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा एक विलय नीति बनाई गई थी। उन्होंने कहा भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और स्वतंत्र रियासतें बनेगी। जो स्वतंत्र रियासतें होंगी वह किसी भी रूप से भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहे, पाकिस्तानी संघ में सम्मिलित होना चाहे, तो उन्हें इस विलय नीति पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। भारतीय परिदृश्य की ये जो बात थी, विलय नीति की जो बात थी, उस बात के अधीन यह सारी व्यवस्था देखी गई। और इस समय जब वहाँ पर कबायलियों का आक्रमण हुआ और लगभग 25% कश्मीर के ऊपर इन कबायलियों का अधिकार हो गया, जो कि आज तक पाकिस्तान के अधीन स्वतंत्र कश्मीर के नाम से या आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वह हिस्सा उनके पास ही रह गया। क्योंकि जब हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए भारत के पक्ष में, और उस समय भारतीय सेनाएं वहां पर पहुंची और उन्होंने उस क्षेत्र को अधिग्रहित किया, हस्तगत किया और भारतीय संघ में सम्मिलित किया। तो जो 25% हिस्सा उस समय कबायलियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, उसे आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से मानता है। और पाकिस्तान ने उसकी 10% हिल्स जो है, चोटियां हैं, वो चाइना को भी दे दी, भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए। तो यह पाकिस्तान की नकारात्मक सोच का विचार रहा। और भारतीय संघ के अंदर उसको समाहित करने के बाद में एक बार जो लगातार बातें उठी जनमत संग्रह की, उस जनमत संग्रह में भी ये लिखा हुआ है कि जनमत संग्रह उसी अवस्था में हो सकता है जबकि पूरे का यूनिफिकेशन हो या पूरा कश्मीर एक साथ आए। तो वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ तक में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाया। तो यह जो व्यवस्था बनी और यह जो यूनिफिकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, पूरे देश के देसी रियासतों के एकीकरण में 1875 में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और उन्हें इस व्यवस्था के अंदर ही देश के लिए बहुत अग्रणी कार्य करने के लिए 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इस यूनिफिकेशन की जो घटना हुई, यूनिफिकेशन का जो काम हुआ, उसी के कारण इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय व्यवस्था की यह जो स्थिति बनी 1947 में, फिर भारत आज़ाद हुआ, भारत संगठनात्मक व्यवस्था में बना और भारत ने दिन प्रतिदिन अपनी अवस्था को विश्व परिदृश्य पर अंकित किया। तो यह माउंटबेटन योजना के 3 पक्ष रहे जिनकी मैंने समीक्षा करी। भारत बना, पाकिस्तान बना और स्वतंत्र रियासतें बनी।
और इन स्वतंत्र रियासतों के एकीकरण की जो व्यवस्था थी उसके आधार पर संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ। धन्यवाद।